ठीक है, तो न्यूज क्या है, आईपीसीसी ने, आईपीसीसी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, जो जिसका काम क्या है, मैंडेट क्या है, क्लाइमेट चेंज पे जो भी इफेक्ट है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का जो भी इफेक्ट है उसको ये एसेस करता है, उसका असेसमेंट करता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में आईपीसीसी का यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का 6 असेसमेंट रिपोर्ट आया है 2021-22 में। देखिए, तो जो आईपीसीसी का अभी रिसेंटली 6 असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज हुआ है 2021-22 में। इससे पहले आईपीसीसी ने यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने ऑलरेडी 5 रिपोर्ट पहले ही रिलीज किया हुआ है। कब कब किया है, 90 में, 95 में, 2001 में, 2007 में, 2015 में, और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 2021-22 में। तो 2021-22 का जो असेसमेंट है, असेसमेंट रिपोर्ट है आईपीसीसी का, वो 3 पार्ट में रिलीज किया गया है। फर्स्ट पार्ट है 2021, फर्स्ट पार्ट जो रिलीज हुआ है वो जून 2021 के आसपास रिलीज किया गया था। सेकंड पार्ट अभी 2-3 दिन पहले रिलीज हुआ है फरवरी 2022 में, और थर्ड पार्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अप्रैल 2022 में रिलीज किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आईपीसीसी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, और वो क्लाइमेट चेंज पे अपना असेसमेंट देता है कि क्लाइमेट चेंज का क्या असर होगा, ठीक है, क्या कारण है, और उसे कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, है ना, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इससे पहले सिर्फ 5 बार ही आईपीसीसी का रिपोर्ट आया है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है 6। ओके, तो फर्स्ट पार्ट जो कि जून 2021 में रिलीज हुआ था, उस पे क्या बताया गया था आईपीसीसी के द्वारा, फिजिकल साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिजिकल साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज का मतलब कि क्लाइमेट चेंज के पीछे क्या कारण है ना। फिजिकल साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज का मतलब क्लाइमेट चेंज के पीछे कौन से रीजंस है, कौन से कारण है, और कितने डिग्री क्लाइमेट चेंज होने के कारण क्या असर पड़ेगा, वो सारा चीज फर्स्ट जो रिपोर्ट था उसमें रिलीज किया गया था। फिजिकल साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज का मतलब क्लाइमेट चेंज के पीछे कौन से भौतिक कारण है, कौन से फिजिकल फेनोमेना है जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उसका असर हमारे ऊपर यानी ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या होगा। ये सारा रिपोर्ट फर्स्ट पार्ट में आया था। ठीक है, सेकंड जो पार्ट आया है रिपोर्ट का, असेसमेंट रिपोर्ट का, वो आया है अभी 2 दिन पहले 28 फरवरी 2022 को। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि ये जो क्लाइमेट चेंज होगा उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसका रिस्क क्या होगा, उसकी वैल्युएबिलिटी क्या होगी, और उसको हम कैसे एडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। जो क्लाइमेट चेंज होगा वो क्या रिस्क लेकर आएगा, उससे कैसे हम लोग वल्नरेबल होंगे। वल्नरेबल मतलब वल्नरेबल मींस कि कैसे हम लोग अफेक्टेड होंगे, हम लोग कितने वल्नरेबल हैं। ये एक जजमेंट है, मतलब एक स्केल है कि कितने हम लोग अफेक्ट हो सकते हैं इससे, है ना। और एडेप्टेशन ऑप्शन, एडेप्टेशन मतलब कैसे हम इस क्लाइमेट चेंज को एडॉप्ट कर सकते हैं या कर पाएंगे या नहीं। ये सारे चीजों का जो रिपोर्ट है वो सेकंड पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में उसके कारण को बताया, फिजिकल साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज कि क्या फिजिकल फेनोमेना है जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, और कितना क्लाइमेट चेंज हम लोग बियर कर सकते हैं, है ना। तो वो फर्स्ट रिपोर्ट में आया। सेकंड रिपोर्ट में जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट होगा उसके बारे में बताया गया है, और क्या रिस्क हो सकता है। जैसे कि आपने देखा है कि अभी जो भी नेचुरल हैजार्ड्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, फ्लडिंग बढ़ रहा है, अर्थक्वेक बढ़ रहा है ना, या फिर फॉरेस्ट फायर बढ़ रहा है। तो ये सेकंड रिपोर्ट में यही बताया गया है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या क्या रिस्क हो सकता है ह्यूमन बीइंग को, पूरे वर्ल्ड को, कहां कौन कौन से लोग वल्नरेबल हैं, ठीक है, कौन सा सिटी ज्यादा वल्नरेबल है, कौन सी सिटी कम वल्नरेबल है, और उसका एडेप्टेशन ऑप्शन, कैसे हम क्लाइमेट चेंज को एडॉप्ट कर सकते हैं। एडॉप्ट करना मतलब उसके अनुकूल अपने आप को बना सकते हैं। एडॉप्टेशन है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ एडॉप्टेशन। तो कैसे हम अपने आप को क्लाइमेट चेंज के अनुसार ढाल सकते हैं, क्योंकि एक थ्योरी है बायोलॉजी में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी वर्ल्ड लेवल पे जो भी पृथ्वी में जो भी चेंज आता है, अगर हम एडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो फिट होता है वही सर्वाइव करता है ना। डार्विन्स का थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब कि हमने अगर एडॉप्ट नहीं किया क्लाइमेट चेंज के साथ, हमारी पूरी रेस ही खत्म हो सकती है ना।
तो हमें हमारे पास क्या ऑप्शन है, कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ये सारा ये सेकंड रिपोर्ट में बताया गया है। थर्ड रिपोर्ट जो आने वाला है अप्रैल 2022 में, वो क्या बताएगा, पॉसिबिलिटीज ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन, यानी एमिशन को के रिडक्शन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे हम एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि मेजर काम है क्लाइमेट चेंज का। तो जो थर्ड रिपोर्ट होगा वो पॉसिबिलिटी बताएगा कि कैसे हम एमिशन को कम करके क्लाइमेट चेंज को वो कर सकते हैं। देखिए सेकेंड रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड रिपोर्ट ने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम असेस द रीजनल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। पहली बार ऐसा हुआ कि आईपीसीसी के असेसमेंट रिपोर्ट में रीजनल जो इफेक्ट है उसको दिखाया गया है, रीजन वाइज दिखाया गया कि किस रीजन पे ज्यादा इफेक्ट होगा, किस रीजन पे कम होगा, है ना। तो ये पहली बार हुआ। तो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसमें ऑप्शन दे सकता है कि पहली बार क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस रिपोर्ट का, कि पहली बार रीजनल इफेक्ट को दिखाया गया है, रीजन वाइज इफेक्ट को दिखाया गया है कि भारत कितना वल्नरेबल है, यूरोपियन कंट्रीज कितना वल्नरेबल है, ईस्टर्न कंट्रीज कितना वल्नरेबल है। तो रीजनल जो इफेक्ट है उसको लाया गया है इस रिपोर्ट में पहली बार। और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि जो सेवरल बिग सिटीज हैं वर्ल्ड के, जो सेवरल बिग सिटीज हैं वो बहुत ही हाई रिस्क पे है ना। ये क्या बताया था कि इसमें रिस्क कितना है, इंपैक्ट कितना है, वल्नरेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि वर्ल्ड के जो बिग सिटीज हैं वो काफी हाई रिस्क पे हैं, ठीक है। जैसे कि मुंबई जो है वो कुड फेस फ्लडिंग ड्यू टू सी लेवल राइज, मुंबई सी लेवल राइज के कारण जो फ्लडिंग होगा उसको झेल सकता है ना, वो हाई रिस्क पे है। उसी तरह अहमदाबाद जो है was at high risk of facing a serious heat waves। heat waves क्या होता है, समर टाइम में आपने देखा होगा हीट स्ट्रोक लगते हुए, है ना। तो हीट वेव्स जो चलते हैं जनरली क्या होता है कि जो हॉट एयर्स होते हैं, है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, that is not heat wave। heat wave means हीटिंग के कारण जो हीट वेव्स, इसको लू कहते हैं। जैसे रीजनल लेवल पे इसका अलग अलग नाम है, जैसे हमारे तरफ नॉर्थ इंडिया में इसे लू कहा जाता है ना, लू लग गया आपने सुना होगा। तो ये हीट वेव्स है। हीट वेव्स मतलब इतनी गर्मी हो रही है कि वेव के रूप में वो ट्रेवल करता है और वो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ इंटरफेयर करता है और हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको डैमेज करता है हीट वेव्स, और उसमें कई सारी मौत भी हो जाती है, जैसे लू लगने से ये लोग आपने सुना होगा। तो हीट वेव पहले क्या होता था, पहले गर्मी आता था, समर आता था, लेकिन हीट वेव्स का जो अकरेंस था वो कम था। अभी क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज के कारण हीट वेव्स ज्यादा फ्रिक्वेंट हो गया है। तो बताया जा रहा है कि बहुत जो बड़े बड़े सिटीज है जैसे मुंबई, यहाँ पे फ्लडिंग हो सकता है सी लेवल के राइज के कारण, और वो भी रेगुलर फ्लडिंग, है ना, फेज फ्लडिंग। दूसरा अहमदाबाद में हीट वेव्स बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट है, ले लीजिए आप जल्दी। इसके अलावा और भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेंस में भी आ सकता है क्वेश्चन, प्रीलिम्स में तो आएगा ही आएगा, मेंस में भी आ सकता है कि क्या रिपोर्ट था। ओके तब तक नेक्स्ट क्या है, the panel warned that the ability of humans and that of nature to adapt to climate change was at risk. And they may not be able to adapt anymore if there is further
global warming. It is noted that over 3.5 billion people or 45% of the global population was living in highly vulnerable areas. Now, UN Secretary General went on to dub the report as an atlas of human suffering. Atlas of human suffering. He also said that fossil fuels are choking humanity. The report described India as one of the most vulnerable countries. The report flagged that the world will see a rise in vector-borne diseases like dengue and malaria. It will also increase the mental health issues.
इश्यूज। काफी लंबा रिपोर्ट है, एक और उसके बाद, ठीक है, ये लिख लिए। ठीक है, तो लेकिन अभी इस रिपोर्ट के अनुसार, है ना, जो ये रिपोर्ट लाया गया है आईपीसीसी का जो 6 असेसमेंट रिपोर्ट है, उसके अनुसार चिंता की विषय ये है कि इसने बताया है कि जो हमारी जो एबिलिटी है ह्यूमन की या नेचर की, यहां तक कि नेचर की भी जो एबिलिटी है कि इस क्लाइमेट चेंज को एडॉप्ट कर सके, वही रिस्क पे है। यानी अब अगर आगे थोड़ा सा भी ग्लोबल वार्मिंग होता है तो और भी अगर ग्लोबल वार्मिंग का रेट बढ़ता है तो हम उसको एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड दे मे नॉट बी एबल टू एडॉप्ट एनी मोर इफ देयर इज अ फर्दर राइज इन ग्लोबल वार्मिंग। राइज इन ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग तो होगा ही अभी आगे, बट जो रेट है, अगर वो रेट जिस रेट से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अगर वो रेट बढ़ता है तो हम उस चीज को